ये अभी तो टीवी पे आया है। हाँ, नहीं शांडिलिया फैमिली से भी कुछ खबर नहीं है। अरे देखते हैं ना यार। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से हवलदार पवार बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सीटीवी से नायडू बोल रहा हूँ। हमारे स्टूडियो में थोड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत है। पुलिस फोर्स? हाँ, यहाँ पे टेंशन है थोड़ा सा। तो फिर आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट करना पड़ेगा। एक मिनट, हमारे साहब से बात कीजिए। पिछले 2 दिन से बहुचर्चित टॉक शो इस मोड़ पर आते हैं जिसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसमें जूली नाम की कॉल गर्ल ने यह दावा किया है कि शांडिलिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मिहिर शांडिलिया न सिर्फ उससे प्यार करते हैं बल्कि उससे शादी भी करना चाहते हैं। जूली के इस बयान के बाद इस प्रोग्राम में रुकावट आ गई है और इस रुकावट की वजह जानने के लिए हम चलते हैं स्टूडियो के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मीनाक्षी के पास। हाँ तो मीनाक्षी, इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं? विशाल, स्टूडियो के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस भी आई थी और खबर है कि शो में इंटरप्शन है। लेकिन टीवी पर तो ये कैप्शन दिखाया जा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू होने वाला है। आपकी इस बारे में चैनल वालों से या तारा अग्रवाल से कोई बातचीत हुई? नहीं विशाल, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और फोन पे भी कोई मौजूद नहीं है। मीनाक्षी, वहाँ कोई धमकी या तोड़फोड़ की खबर? नहीं विशाल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एयरपोर्ट से निकल चुकी है। घर पर ही आएगी ना? पता नहीं। इंटरकॉम पे पूछ लीजिए ना। परमिशन नहीं है। हम पूछे? नॉट अलाउड। मिहिर शांडिलिया की प्रेम कहानी ने आज शेयर मार्केट में अपना रंग दिखाया। बताया जाता है कि शांडिलिया ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर्स में भारी उछल-कूद के संकेत मिले हैं। घंटों बाद मार्केट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाजार के निवेशकों ने कहा है कि आज पहली बार किसी सोशल इशू ने सवाल खड़ा किया है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जूली के बयान से आए कुछ इंस्टेंट रिएक्शंस की वजह से हमें ये शो कुछ देर के लिए ऑफ एयर करना पड़ा, लेकिन हम वापस स्टूडियो में हैं और बाहर देख रहे दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, रादर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक दास्तां सुनाना चाहते हैं। नो डाउट इस दास्तां के साथ जुड़े कुछ नाम बड़े हैं, नामवर हैं, लेकिन सच्चाई के सामने कोई बड़ा नहीं होता और हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर जूली गलत है तो हम गलत ठहरे, लेकिन इस पनिशमेंट के लीगल और मॉरल रास्ते हैं। सो जूली, तुम कह रही थी कि मिहिर शांडिलिया तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो ये बात तुम दोनों में ही है या? उनकी फैमिली जानती थी। तो फिर दिक्कत क्या है? उनमें से कोई मेरी असलियत नहीं जानता। तो आप जब उनसे मिली थी तो उस वक्त क्यों नहीं बताया था? मिहिर को बताती। यहाँ के तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मजबूरी। मजबूरी? कौन सी? पैसों की? आपके बाप को भी कैंसर हुआ है। आप लोग इतना परेशान और उखड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि मैंने मिहिर शांडिलिया का नाम लिया। आपको मिहिर के स्टेटस का ख्याल है, मगर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। और अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं यहाँ आकर अपना तमाशा नहीं बनाती। आपकी नजरों में मिहिर कोई बड़ा होगा, मगर मेरे लिए वो प्रेमी है और प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग जिसे तमाशा कह रहे हैं, भाई अगर मैं मिहिर की जगह किसी आम आदमी का नाम लेती तो आप लोग उसे ढूंढ कर लाते और मुझसे शादी करने को मनाते। हमारी फोटो प्रेस में छपती। मिहिर को मेरी नजरों से देखो। Shandilia shouts nothing doing. Channel in trouble. मिहिर शांडिलिया
मेहरबान ऑन मिस्ट्री महबूबा, लव स्टोरी कम्स ट्रू। अमीरों की शादी है तो हम बाराती है, और बर्बादी है तो भी मातम में हम फ्रंटलाइनर है। देखते हैं शांडिलिया साहब अब क्या करते हैं। मिहिर, तुम जहां कहीं भी हो मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें बिना कुछ बताए कहीं चली जाती तो तुम दुनिया के किसी भी कोने से मुझे ढूंढ निकालते, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताती फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करके अपने साथ ही रखते, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता या फिर अपने बुजुर्गों की कमाई हुई पूंजी पर पानी फेरना पड़ता। तुम नहीं मानते और मुझे अपनाने की जिद पर अड़े रहते। इसी जिद से डरकर मैं यहां आई हूं। यहां से जो बात फैलेगी वो शायद तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दे जो तुम कभी नहीं तोड़ सकोगे। शादी में सिर्फ तो जिस्म नजदीक नहीं आते, उनकी आत्माओं का भी मिलन होता है। मेरी आत्मा तो उसी वक्त मर गई थी जब पहली बार मैंने अपना जिस्म बेचा था। तुम वो हमसफर थे जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। तुम वो सपना हो जिसे बड़े नाजों से मैंने अपने पलकों में समाये रखा। तुमसे मिलने के बाद मैं एक बार फिर जाग उठी थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन बरसों की बात सुनाई दी थी। मिहिर, मेरा एक कस्टमर था जो शायर था। शायर हमारे ऑब्वियस कस्टमर्स होते हैं। मुझसे पहले वो जिस वैश्या के पास जाता था वो उससे शादी करना चाहता था, मगर उस वैश्या ने मना कर दिया और उसके रीजंस भी बताए। उस शायर ने उस पर एक गजल लिखी। वो गजल सिर्फ उन दोनों की नहीं, हमारी भी है मिहिर। उस गजल से जो मैं कहना चाहती हूँ वो कहकर रुकती हूँ। तेरा मेरा शीशे का घर, फिर क्यों दोनों के हाथ में पत्थर। मैं भी सोचूं, तू भी सोच। क्या तुझे मालूम ना था लहरें आती हैं जाती हैं, फिर भी क्यों लिखा नाम रेत पर। तू भी सोच, मैं भी सोचूं। क्यों तेरी बहन बेटी घर में और किसी की बाजार में। तू भी सोच, मैं भी सोचूं। भैया, हेलो मिहिर। हाय। हमारा शो तो रियलिटी शो बन गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मिहिर शांडिल्य खुद चलकर हमारे शो पर आए हैं। मैं आए? प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले मैं तारा
उनके साथी सीईओ मिस्टर नायडू और सारे क्रू मेंबर्स से माफी मांगना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। माफी इसलिए क्योंकि मैं यहां बिना बताए चला आया, और शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे यहां आने की, यहां तक कि यहां आकर बोलने की भी इजाजत दी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज। थैंक यू। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। मैं जूली को जानता हूं, यह बात सच है। इनफैक्ट जूली ने जितनी भी बातें कही उनमें से एक भी बात गलत नहीं है। मैं जूली से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने जूली को अपने परिवार वालों से मिलवाया था, यह भी सच है। 2 दिन पहले लंदन में मुझे पता चला कि जूली क्या करती है। मेरा परिवार चाहता था मैं इस शो को टेलीकास्ट होने से रोक लूं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मुझे जूली पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था वो ये सब सिर्फ पैसे, पब्लिसिटी या ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं करेगी। उसके पास कोई ठोस वजह जरूर होगी, लेकिन मुझे जूली से एक शिकायत है। उसने ये कैसे सोच लिया कि इस तरह खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो मुझसे अलविदा ले लेगी? भाई प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। जूली क्या करती है इसकी असलियत जानने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं उसे अब भी। हालांकि जूली ने अलग होने की बात की है, उसने अपने रीजंस भी दिए हैं। मैं 2 दिनों से ये सोच रहा हूं कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, यह पता चलने पर कि वो वैश्या है, क्या सब कुछ बदल जाता है? क्या उससे